हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस हिंदी एडिशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट में। तो हमने इससे पहले लेक्चर तक इंडियन स्कॉलर्स के बारे में जान लिया था और अभी हम अगले दो वीडियोस में रशियन स्कॉलर्स के बारे में और चाइनीज स्कॉलर्स के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए अगर आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ रशियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट को समझना है। इसको मैं हिस्टोरिकली ज्योग्राफिकली मैं थोड़ा सा फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के मिक्स को समझाते हुए और उनके रीसेंट कंट्रीब्यूशन तक चीज़ों को आपको हाईलाइट करूंगा इस वीडियो में। और ये वीडियो आपको रिवीजन के लिए काम आएगी। और ये जितने भी कंटेंट आप देख रहे हैं ये सब हमारे ई बुक्स में अवेलेबल है और हमारा पेड कोर्सेज और ई बुक्स हमारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। तो हमारे पेड कोर्सेज के लिए आप thegeoecologist.com पे जा सकते हैं। और अगर आपको ये ई बुक्स चाहिए, पीडीएफ डाउनलोडेबल चाहिए, तो आप geographyebooks.com पे जा सकते हैं। ये दोनों वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए हम सीखते हैं द स्कूल दैट इज रशियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, रशियन स्कॉलर्स के कंट्रीब्यूशन इन द मेकिंग ऑफ ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा मैप ऑफ रशिया, जो कि पुराना वाला मैप हमने लिया है थोड़ा सा, ताकि इसमें हम थोड़ा ओवरऑल समझ पाएं। तो मेन एरिया अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको समझ आएगा कि ये जो पूरा मैप है, राइट फ्रॉम ये पोलैंड वाला यूक्रेन वाला एरिया से लेके ऑलमोस्ट ये वाला एरिया जो सी ऑफ ऑक्सटॉक है, बेरिंग सी वाला, ये पूरा का पूरा आपको दिखेगा ईस्ट वेस्ट बाउंड्री कहाँ कहाँ पे है। और ये नॉर्थ साउथ अगर आप देखिए यहाँ पे कारा सी जो कि आर्कटिक ओशन जो है वहां से लेते हुए ऑलमोस्ट अफगानिस्तान और इंडिया के बाउंड्री तक आता है। ये है पूरा का पूरा जो ओल्ड रशिया की हम बात करते हैं। तो क्योंकि इसकी वास्टनेस ऑफ टेरिटरी है, तो सबसे पहले जो ज्योग्राफिकल थॉट पे इन्फ्लुएंस पड़ता है किसी चीज का, वो ये चीज है कि टेरिटरी जो लोकेशन है वहां पे क्या क्या चीजें हैं, डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट है, टाइम जोन्स है, और इसमें रिसोर्सेज बहुत सारी हैं। तो ये सारा आधार बनता है इसके पूरी ज्योग्राफी को समझने के लिए। तो रशियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट जो इमर्ज होता है वो लार्जली आप देखेंगे ये दो ब्लैक सी, कैस्पियन सी, बीच में यूराल माउंटेन्स और इधर बाल्टिक सी और बेरेंट सी, इसके बीच में अक्सर आप देखेंगे सारा का सारा स्कॉलरशिप जो है, सारा का सारा मेजर सिविलाइजेशन ये फ्लरिश करता है। तो लोकेशनल एनालिसिस से आपको ये समझ में आएगा कि ये बहुत प्रोटेक्टेड रीजन था। फिर ये वाला जो एरिया था वो लार्जली प्लेन एरिया था, यहाँ पे बहुत सारी नदियां थी और ये सारी नदियां जो है वो कहीं ना कहीं आर्कटिक सर्कल में जाके मिल रही हैं। कुछ जो यहाँ से आ रही हैं वो कैस्पियन सी में और ब्लैक सी में फॉल कर रही है। तो बहुत सारा रिवर था, यहाँ पे रिवर वैली था और प्लेन एरियाज था। तो जैसा कि हमने पहले की वीडियोस में भी देखा कि जब आप सिविलाइजेशंस को देखते हैं तो उसके लिए जिस साइट को हम देखते हैं वहां की सेटिंग देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या था कि ये फ्लोरिश किया, थॉट प्रोसेस कैसे जुड़ा। तो इसी के लिए इसमें टेरिटरी का बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली आप जब जब रशिया में ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट देखेंगे कि जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने लग गई, वो टाइम आता है 19th सेंचुरी में जाके। तो रशियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी 1845 में बनता है और धीरे धीरे इसमें और ज्यादा एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक रिसर्च शुरू होता है। और उसके बाद आता है सोवियत एरा और वहां पे प्लानिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट, और रशियन जोग्राफर्स ने बहुत सारे अपनी फिलोसफीज फिजिकल ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में डेवलप की। तो आइए थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। तो लार्जली स्कॉलर्स ने और बहुत सारे ऑथर्स ने, राइटर्स ने क्या किया है कि रशियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी को तीन भाग में बांट के पढ़ाते हैं। तो तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला है प्री रिवोल्यूशनरी पीरियड, यानी 19th सेंचुरी तक, 9th से 19th सेंचुरी तक, राइट। इस वाले पीरियड को हम प्री रिवोल्यूशनरी फेज ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं, जो रशिया में डेवलप हो रहा था। फिर सोवियत फेज है, जब रिवोल्यूशन होता है, रशियन रिवोल्यूशन, वहां से लेके रफली जो यूएसएसआर जहां तक ब्रेक होता है 1989 तक। और उसके बाद आता है कंटेम्प्रेरी रशियन ज्योग्राफी 1990 ऑनवर्ड्स। तो लार्जली हम ये तीन भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। लेकिन आपको अगर इस तीन भाग को डिटेल में समझना है तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को भी समझना चाहिए कि 9th सेंचुरी से पहले क्या था, कहां से ये नॉलेज आया इनको जिसके ऊपर इन्होंने इतनी सारी चीजें बिल्ड की। तो उसके लिए थोड़ा प्री हिस्ट्रिक सिविलाइजेशन, थोड़ा नोमैडिक माइग्रेशंस की पैटर्न को हमें जानना चाहिए। तो 9th सेंचुरी से पहले अगर आप इस मैप को देखिए तो आपको कुछ नेम्स दिखेंगे जो स्टोन एज से लेके ब्रोंज एज और आयरन एज तक की सिविलाइजेशंस थी। उन सब ने ब्लैक सी के नॉर्थ में जो अपना घर बनाया,
और सारा का सारा जो आप देखेंगे ये सेटलमेंट हुआ, उसमें आप सबसे बड़ा नाम देखेंगे सिथिया का। तो ये जब सिथिया की डेवलपमेंट आप देखेंगे तो इसमें आप देखिए टाइम पीरियड, गॉथ्स आके सेटल होते हैं, सरमेटियंस आके सेटल होते हैं, सीथियन 700 बीसी में थे, और यहाँ पे और देखिए सिमेरियंस हैं। ये जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जब यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं तो अलग अलग एरियाज के नॉलेज बेस को भी लेके आ रहे हैं। यानी ग्रीक्स एंड रोमन्स की जब हम बात करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए तो ये सारे के सारे जो ट्राइब्स हैं, सैल्व से लेके सारे, ये सारे इकट्ठा होते हैं, और ये यूरोपियन स्टेपी वाला जो एरिया है, राइट, जहाँ पे बहुत सारी रिवर है और बहुत सारा प्लेन एरिया है जहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल था, वहां पे ये बसते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है जो बिगर नॉलेज बेस की यहाँ पे सिविलाइजेशन में। तो इसके लिए आप देखेंगे कि माइग्रेशन रूट्स आप देखिए, ये सारा स्टेपी होके जाता था। कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर थे यहाँ पे? तो डॉन, वोल्गा, नीपर, उसके बाद नीस्टर, ऑब, येंसी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिवर हैं, और रिवर वैली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ज्योग्राफिकल थॉट हम समझ रहे हैं तो उसके पीछे ज्योग्राफी का लोकेशनल एनालिसिस समझिए। और हंटिंग, फिशिंग, ये जितना भी आप चीजें यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो प्राइमरी एक्टिविटी था और ग्रेजिंग लैंड्स था, ये इसको इनहैबिटेबल बनाया, सूटेबल बनाया कि यहाँ पे चीजें डेवलप कर सके। तो शुरू में जैसे हमारा इंडिया में भी ओरल ट्रेडिशंस है, यहाँ पे भी ओरल ट्रेडिशन था, राइट। उसमें आप देखेंगे ओरल ट्रेडिशंस में इन्वायरमेंटल नॉलेज प्रिजर्व्ड है, सीजन्स के बारे में ज्ञान था इनको, रिवर फ्लड्स के बारे में ज्ञान था, फॉरेस्ट टाइप्स और एग्रीकल्चर के बारे में ज्ञान था। तो ये सारा का सारा एरिया जो है ये प्राइम है। आप देखिए रशिया का जो आधार है वो यही वाला एरिया है। अब बात करते हैं हम कि ग्रीक्स और रोमन्स के टाइम पे क्या होता है 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स। तो ग्रीक्स एंड रोमन सबसे बड़े सिविलाइजेशन बनते हैं मेडिटेरेनियन में, ये वाला एरिया में। अब ये क्योंकि लैंड यहां से कनेक्टेड था, तो सारा का सारा जो इंटरकनेक्शन है ट्रेड के थ्रू, ट्रैवल के थ्रू, ये यहां जाता है। और एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हेरोडोटस, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। तो इन्होंने सिथियंस के बारे में लिखा और ज्योग्राफी ऑफ सदर्न रशिया लिखा। रोमन्स ने अपना पूरा नॉलेज का एम्पायर यहां तक इकट्ठा किया हुआ जो नॉलेज है वो इसको इंटीग्रेट किया। तो ये अराउंड ब्लैक सी जितना भी एरिया है और मेडिटेरेनियन सी, ये पूरा एरिया ग्रीक्स एंड रोमन्स के साथ इंटीग्रेशन में आता है, ये इनका आधार बनता है। फिर आता है सिल्क रूट पे, जहां पे आप देखेंगे कि सिल्क रूट और पर्शियन कॉन्टैक्ट्स इनके साथ होता है, वहां पे ट्रेडिंग होती है, तो इसके फॉर्म्स में नॉलेज ट्रांसफर होता है। यानी अगर आप देखिए हमारा नॉलेज फ्रॉम द ईस्ट, ये भी यहां ट्रांसफर होता है, चाइना का नॉलेज भी ट्रांसफर होता है, और बाकी जो इनका खुद का नॉलेज था अराउंड मेडिटेरेनियन सी, जो न्यू असीरियन एम्पायर से रिलेटेड, वो भी ट्रांसफर होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि अरब इस्लामिक ज्योग्राफिकल नॉलेज एक्सपेंशन जब हुआ, तो बहुत सारे अरब ट्रैवलर्स इधर से उधर जा रहे थे न्यू नॉलेज के तलाश में, ट्रांसलेशंस हो रही थी। कुछ स्कॉलर्स जैसे इब्न खौरदाबे है, उसके अलावा अल मसूदी, इब्न फदलान, ये जितने लोग हैं ये सब ट्रैवल करके अकाउंट्स लिख रहे थे, तो ज्योग्राफी के बारे में चीजें पता लग रही थी, और ये सब 8th सेंचुरी की बात है। तो जब ये सारी चीजें 8th सेंचुरी तक हो गई तो सारा नॉलेज इकट्ठा हो रहा था, राइट, और ये सारा ज्योग्राफिक रिकॉर्ड्स क्रिएट हो रहा था। इसीलिए हम सबसे पहले देखते हैं 9th से 19th सेंचुरी में क्या हुआ, क्योंकि ये सारा 8th सेंचुरी तक का जो बिल्डअप था उसके आधार पे ही हुआ। तो ज्योग्राफी कैसे बिल्ड हुआ रशिया में, आप देखिए एक्सप्लोरेशन, कार्टोग्राफी, नेचुरल साइंस, ऑब्जर्वेशन, इन सब के आधार पे इस पूरे टाइम पीरियड में। और रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस बनते बनते 1724 हो गया। फिर इंपीरियल रशियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी 1845 में बनी। यानी ये टाइम ऐसा आ गया जब तक ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट मैटर वैलिडिटी मिलने लग गई कि अब इसको यूनिवर्सिटी में हम पढ़ा सकते हैं, ला सकते हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहले बड़े स्कॉलर जिनका नाम आता है रशिया में वो है लोमनोसोव। अब लोमनोसोव का टाइम पीरियड आप देखिए 1765, राइट। यहाँ पे जियोलॉजी बहुत प्रोमिनेंट था। तो आप देखिए फादर ऑफ रशियन जियोलॉजी इनको कहते हैं, और ये पहले वन ऑफ द पाइनियर्स हैं जिनने ज्योग्राफी शुरू की। तो कहाँ शुरू की? क्योंकि जियोलॉजिस्ट थे तो इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी के फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया, यानी फिजिकल ज्योग्राफी के फॉर्म में। और इस इनका जो आइडिया था एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और इन्होंने फिजिकल प्रोसेस को स्टडी किया, और की कॉन्सेप्ट इनका है एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस के बारे में। वेदरिंग इरोजन पे बहुत सारा काम किया, लैंडस्केप्स के ऊपर बहुत सारा काम किया। फिर आते हैं वोइकोवो। तो वॉइकॉफ का जो काम है वो है क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर। जैसे हम बाद में कोपेन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और अदर्स पढ़ते हैं, तो आप देखिए उससे पहले
1916 से पहले ही आप देखिए वोइकोव का काम हो चुका था। अर्थ के हीट एंड वाटर बैलेंस पे काम किया उन्होंने। जॉर्जिया में टी कल्टीवेशन के ऊपर, तुर्किस्तान में आप देखिए कॉटन कल्टीवेशन के ऊपर इनका काम है। यानी ये देख रहे हैं बायोजोग्राफी को भी क्लाइमेट के साथ, और इम्पैक्ट ऑफ ओवरग्रेजिंग, सॉइल इरोजन, ये सारा चीज ये डॉक्यूमेंट करते हैं। लेकिन मेन चीज जो फोकस है इनका वो है हीट एंड वाटर बैलेंस। क्लाइमेटिक एस्पेक्ट्स को इन्होंने कवर किया। फिर आते हैं सबसे बड़े स्कॉलर जिनका नाम आता है मॉडर्न ज्योग्राफी में, वो है प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी एट सेंट पीट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में, और उनका नाम है दोकुशेव। तो दोकुशेव जो है वो फादर ऑफ सॉइल साइंस कहे जाते हैं। आपने जोनल ए जोनल क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ा होगा, रशियन सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ाई जाती है। तो ये इन्होंने ही शुरू की थी, जोनैलिटी की बात की थी इन्होंने। और सॉइल साइंस, पीडोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, उसके ये फाउंडेशन स्टोन है। राइट, तो इन्होंने बहुत सारा काम किया नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप के ऊपर, बट जोनैलिटी ऑफ सॉइल जो है सॉइल साइंस में, वो इनका देन है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि 1917 से 1989 वाला फेज, राइट, इस 90-80 साल के टाइम पे क्या होता है। तो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद ज्योग्राफी कहां अलाइन होता है, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ हो जाता है। अब यहां पे नेशनलिज्म की बात और नेशनल डेवलपमेंट की बात शुरू होती है। तो इसमें रिसोर्स, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सोशल वेलफेयर, राइट, कम्युनिटी का वेलफेयर, ये सारा चीज सामने आता है। तो इस टाइम पे आप देखिए थोड़ा ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ भी जोर आता है। तो इसमें डिमिट्री अनुशिन का नाम आता है जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी को जोड़ा। ज्योग्राफी की किताबें लिखी इन्होंने स्कूल के लिए। और यूनिटी ऑफ ज्योग्राफी, ये कॉन्सेप्ट जो है न्यू डिटर्मिनिज्म का, ये अनुशिन का दिया हुआ है। तो नियो डिटर्मिनिज्म पे इनका बहुत बड़ा काम है। अब बात करते हैं और दूसरे स्कॉलर का। तो सोवियत ज्योग्राफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे एलएस बर्ग। इन्होंने जो थियरी दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए नोमोजेनेसिस, राइट। तो ये नोमोजेनेसिस जो है वो 1922 में इन्होंने थियरी दिया, जिसका बेसिक मतलब होता है कि इवोल्यूशन जो है वो म्यूटेशन ड्रिवन है। म्यूटेशन होते होते ऐसे इवॉल्व होके हम आए हैं। और लॉ बाउंड, यानी नोमोथेटिक का मतलब लॉ बेसिस पे होता है। तो ओरिजिन क्या है हमारे होने का, तो ये जो थे बेसिकली डार्विन और लेमार्क का जो थियरी था उसके अगेंस्ट थे, उसके ऑपोजिट इनका व्यूज था। इन्होंने म्यूटेशन पे पूरा फोकस किया था बायोज्योग्राफी, और लिम्नोलॉजी की बात की, लेक्स के बारे में इन्होंने पढ़ाई की। फर्दर आप देखिए यहां पे दिखेगा आपको शोक्लेस्की। तो शोक्लेस्की का जो कॉन्सेप्ट है वो है ओशनोग्राफी और कार्टोग्राफी में। वर्ल्ड ओशन जो आप वर्ड सुनते हैं, राइट, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ओशन का बात आता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आता है इन्हीं से। तो शोक्लेस्की जो है उन्होंने मेट्रोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी पे काम किया, मरीन रिसर्च किया, ओशंस के ऊपर बहुत सारा काम किया। और उसके बाद आते हैं ब्रांस्की। तो ब्रांस्की जो है उनका कॉन्सेप्ट है रीजनलाइजेशन पे। अब देखिए ये टाइम ऐसा था जहां पे रीजन पे काम चल रहा था। अमेरिका में रिचर्ड हडसन काम कर रहे थे। तो यहां ये रेयन की बात जो कर रहे हैं वो बेसिकली रीजनल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। तो ये रेयन के ऊपर कॉन्सेप्ट देते हैं, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, आपको क्वांटिफिकेशन दिखेगा इनके काम में, रीजनलाइजेशन दिखेगा, राइट, अलग अलग एरियाज और रीजन्स को डिमार्केट करना, डिलिनिएट करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए यूएसएसआर में। अब बात करते हैं कि इस टाइम पे और क्या हुआ। तो ज्योग्राफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया स्टेट प्लानिंग का, और ज्योग्राफी को सेंट्रल एंड स्टेट प्लानिंग में, इकोनॉमिक प्लानिंग में इस्तेमाल करने जाना लगा। और इसको हम बोलते हैं गॉस प्लान। तो गॉस प्लान इज बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग, स्टेट का जो इकोनॉमिक प्लानिंग होता है उसके मैप्स जो बनाए गए, उसकी चीजें, टेरिटरी को डिफाइन किया गया इनटू इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये टीआईसीज जो हम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल जोन्स फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, ये गॉस प्लान ये शुरू होता है यहाँ पे रशिया में इस टाइम पे। फिर ज्योग्राफी एंड प्लानिंग इन यूएसएसआर, तो 5 ईयर प्लान्स यहाँ पे आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हम करते हैं। सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी में डेवलपमेंट आप देखेंगे तो उसमें नाम आता है काबो का, गॉखमैन का। इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल ज्योग्राफीज पे काम किया, रीजनल आइडेंटिटीज पे, लैंडस्केप पे, टेरिटोरियल डिफरेंशिएशन पे काम किया। फर्दर आप देखिए डिटर्मिनिज्म और न्यू डिटर्मिनिज्म में अगर देखें तो कौन कौन से स्कॉलर आते हैं। कुछ रशियन डिटर्मिनिस्ट्स हैं जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के समर्थक थे। तो इसमें आप देखिए क्लुचबेस्की आते हैं और मेशिनकोव होते हैं। ये सारे नेम्स जो है आपको थोड़ा लिख के रख लेना चाहिए। वैसे आप अगर ई बुक्स लेंगे तो आपको ये वहां मिल ही जाएगा। और प्लेखनोव जो है इन्होंने सोशल डार्विनिज्म एंड मार्क्सिज्म को कंबाइन किया। अनुशिन का नियो डिटर्मिनिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बना। अब पॉसिबिलिज्म का भी दौर था तो साथ साथ उस पर भी लोग काम कर रहे थे। ये जितने भी स्कॉलर आप देख रहे हैं, जहां पे आप देखिए चर्निशेविस्की है, पोक्रोविस्की है, वस्कन्यान है, सोश्किन है, ये सारे के सारे रिसोर्सेज, मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, उसको पॉसिबिलिस्टिक लेंस से देख रहे थे। राइट। अब
फाइनली जब यूएसएसआर ब्रेक होता है तो मॉडर्न फील्ड्स में भी टूटता है, और अब सारा का सारा रशियन ज्योग्राफी जो है इन सारे मॉडर्न फील्ड्स में काम कर रहा है। अर्बन ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो कॉन्स्टेंटिनोव का नाम आता है रशियन सिटीज के ऊपर काम करने का। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में काम है इनका। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में काम है। टूरिज्म एंड रिक्रिएशन ज्योग्राफी में बहुत फोकस है। और डिजास्टर स्टडीज तो पूरी दुनिया में ही चल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी चल रहा है। और लैंडस्केप प्लानिंग पे सारा का सारा वर्क चल रहा है। तो आप देखेंगे कि ये सारा का सारा जो डिटेल है यहाँ पे रशियन ज्योग्राफिकल थॉट पे मैंने एक समरी करके एक टेबल बना दी है। अब आप यहाँ पे सारे स्कॉलर्स एक जगह देख सकते हैं, उनकी फील्ड्स देख सकते हैं, और उनका की कॉन्सेप्ट एंड थियरी इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके हैंड रिटन भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट चाहिए तो बाद में आप हमारे ई बुक को भी खरीद सकते हैं जब ये वेबसाइट पे आ जाए। तो याद रखिए 2025 एडिशन ई बुक का जो है वो आप लीजिए, या उसके आगे वाला एडिशन आप लीजिए, ताकि आपको ये फायदा हो। उसमें ये सारा चीज इंक्लूडेड होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि रशियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट आपको अच्छे से समझ में आया हो, आपके रिविजन्स में काम आए, आपके एग्जामिनेशंस में काम आए। तो इनको, इन वीडियोस को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और प्लीज पोस्ट अ कमेंट कि आप कहाँ से देख रहे हैं, और आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, या आप कहाँ पढ़ा रहे हैं। ये सब चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इससे हमें पता लगता रहता है कि हमारी वीडियोस कहाँ तक पहुंच रही हैं। सो ऑल द बेस्ट विशेस। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और उसमें सीखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ चाइनीज स्कॉलर्स इन ज्योग्राफिकल थॉट। बेस्ट विशेस।